प्रोसीजर नोट कर लेना, इसमें बातें नहीं। अगर ए की पावर एम और बी की पावर एम दोनों दे रखे हैं तो उनकी कंबाइंड पावर भी कर सकते हो, या कंबाइंड पावर दे रखी है तो पावर अलग अलग भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो यानी कि ध्यान रखना इसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लीकेशन है या डिवीजन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन है या डिवीजन है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए ये 9/2 की पावर 4, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3। लिख सकते हैं या नहीं? 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, पावर डिस्ट्रीब्यूट जाएगी 3 की भी पावर 4, इसकी पावर 4 और ऊपर में 2 की पावर भी 4। तो ये मेन बात है ध्यान रखने की कि जब भी पावर हो कंबाइन तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। लेकिन अगर ये है 3 प्लस एक्स अपॉन की होल पावर 4 तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कभी ये लिख दो 3 की 4 प्लस एक्स की 4 अपॉन 2 की 4, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, केवल मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तभी होगा। क्लियर है? तो ऐसे केस में क्या करोगे? ऐसे केस में हम लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स की होल पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4, क्योंकि इन दोनों बीच डिवाइड है तो इसमें लग जाएगा, लेकिन इनमें मल्टीप्लाई नहीं है तो इनकी कंबाइंड पावर रहेगी। ठीक है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एम कितना हो गया? 1। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए की पावर एम माइनस एम, और ए की एम माइनस एम क्या होता है? ए की पावर 0। इसका मतलब ए की पावर 0 क्या होता है? 1। वही कंडीशन हमारे लिखी कि ए की पावर 0 हमेशा 1 होता है। ये वाला कभी भी अगर पावर पॉजिटिव है उसको अपॉन में लिखते हो तो नेगेटिव लिख सकते हो पावर को, नेगेटिव पावर है तो अपॉन में लिखोगे पॉजिटिव हो जाएगी बस। जैसे अगर 2 की पावर 3 है इसको 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, या 2 की पावर माइनस 3 है उसको 1 अपॉन 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, नोट हो गए सारे? हाँ, सर्ट्स या रूट, nth रूट।
हो गया? देखो अब अगर ये है आपका पास nth रूट ऑफ ए क्या है? रेशनल नंबर, ठीक है, और n क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जानते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं ना, ये प्लस में जितनी संख्याएं हैं वो सब पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं। n पॉजिटिव इंटीजर हो, a रेशनल नंबर हो, तो हम इसको a की पावर 1/n लिख सकते हैं, और ये कहा जाता है nth रूट ऑफ a। रेशनल नंबर, वो नंबर चार्ट पूरा अलग बनवाऊंगा उसको मैं, अभी फिलहाल यहाँ दे। बाहर नहीं होती, फिलहाल यहीं होती, बाहर होगी तो मल्टीप्लाई में कहा जाएगा। इसका मतलब है अगर ये रूट के ऊपर लिखा हुआ है तो nth रूट ऑफ a यानी कि a की पावर 1/n, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो नोट कर लो। अगर nth रूट ऑफ a इक्वल्स टू b है, मतलब इसकी कोई वैल्यू दे रखी है, ये किसी के इक्वल है, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा b की पावर n, ठीक है ना। यानी कि अगर इधर 1/n पावर है तो दूसरी तरफ पावर n लगा सकते हो इधर हटा के। जैसे अगर हम कह रहे हैं x ये रूट x इक्वल्स टू 2 है, रूट का मतलब क्या होता है? x की पावर हाफ इक्वल्स टू 2, तो इधर हाफ है तो दूसरी तरफ 2 पावर कर दो, हट जाएगी, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना? 4, ठीक है। ऐसे अगर ये कहा है कि रूट x इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू क्या होगा? 81, इधर स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटता ही, ठीक है। क्लियर है बात? अगर ये कहा जाए क्यूब रूट 2 या क्यूब रूट x इक्वल्स टू 2, तो x कितना होगा? 8, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब है यहाँ पर किसकी 3 पावर करनी है हमें, तो 2 की पावर 3 करोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा, अगर nth रूट a का भी mth रूट दे रखा हो तो क्या होगा? रूट का भी रूट दे रखा है तो ये हो जाएगा mnth रूट ऑफ a, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे कहा जाए क्यूब रूट ऑफ 2 और उसके ऊपर फिर से क्यूब रूट लगा दिया जाए, तो 2 बार क्यूब रूट हो गया, तो क्या हो जाएगा? 9th रूट ऑफ 2, ठीक है। ये बातें तुम्हें ध्यान रखने की है कि इसमें मल्टीप्लाई होगी, जुड़ेंगी नहीं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में ये ले लिया जाए, तो आंसर क्या होगा? 6th रूट ऑफ 2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को यहाँ पर इसके अलावा? जो फॉर्मूले सब पहले थे वही यहाँ पर रहेंगे, कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। कि अगर रूट ऑफ ये दे रखा है nth रूट ऑफ a अपॉन b, तो इसको nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b कह सकते हैं। दूसरा nth रूट ऑफ a इंटू बी है तो क्या हो जाएगा?
हो जाएगा ना। और बस ये रहने दो फॉर्मूले, ये तो बेस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे आगे ये, इससे आगे सिक्स रूट नहीं निकाल पाओगे ना आप सिंपली, तो इतना ही रहेगा। अगर क्वेश्चन है आगे कुछ कंडीशन और दे रखी है तो आगे सॉल्व करने की सोचोगे, वरना कुछ नहीं। नोट करो इन्हें। ये मैंने इसी की दूसरी रिप्रेजेंटेशन लिखी है। अगर ये होता कि nth रूट ऑफ a इक्वल्स टू b है तो a इक्वल्स टू क्या हो जाता है, b की पावर n, तब हो जाता। ये तो हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात एक ही है, हाफ हो जाता नहीं, 1/n पावर हो जाएगी, यानी कि जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसकी 1 पावर हो जाती है। और जनरल केसेस में अगर केवल ये लिखा हुआ है रूट x, इसका मतलब है x की पावर हाफ। अगर ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना रूट के ऊपर, तो ये माना जाता है कि वो स्क्वायर रूट है। जरा इन कंडीशन पर बेस्ड वैल्यू बताना। a की m इक्वल्स टू b की पावर m है, तो क्या होना चाहिए, a इक्वल्स टू b होना चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर पावर सेम है और दोनों इक्वल हैं तो बेस भी सेम होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 3 है, तो क्या पॉसिबल है? क्योंकि बेस सेम नहीं है, पावर सेम होने के साथ साथ बेस भी सेम होंगे तभी दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं। ऐसी अगर ये कहा जाए a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m है, किस केस में पॉसिबल है ये? जब n इक्वल्स टू m हो, ठीक है ना, दोनों बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए इक्वल होने के लिए, तो n की जगह m होना चाहिए या m की जगह n होना चाहिए। या हम ये भी कह सकते हैं a इक्वल्स टू क्या होगा, 1, क्योंकि अगर a 1 होगा तो उसकी पावर कितनी भी लगा तो 1 ही आंसर आएगा। ऐसे ही यहाँ भी a की पावर 1 कर दोगे तो 1 की कितनी भी पावर 1 ही रहता है, या तो a 1 होना चाहिए या n इक्वल्स टू m होना चाहिए, ठीक है। ऐसी केस में a इक्वल्स टू b होना चाहिए या फिर m इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1। बात क्लियर है? ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर a की m b की m के इक्वल है तो दो केसेस अराइज होते हैं, या तो a और b इक्वल है या m 1 है। और m 1 है तब भी a इक्वल्स टू b ही होगा, बात तो वही है। सॉरी, m इक्वल्स टू 0 होगा तो ये डेफिनेटली वैसे इक्वल होंगे, a की पावर 0 और b की पावर 0, तो क्या हो जाएगा, दोनों 1, आंसर सेम हो गया। यानी कि या तो m 0 हो या a इक्वल्स टू b हो तो ये केस इक्वल होगा, और a की n इक्वल्स टू m की m हो तो n इक्वल्स टू m हो या फिर इक्वल्स टू 1 हो। तो ये बात नोट कर लेना एज ए फॉर्मूले भी और एज ए क्वेश्चन भी।